शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम व्याकरण भाग में कारक उपपद विभक्ति च के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कोई दान आदि की क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण, माता बालक को दूध देती है, जननी बालकाय दुग्धम ददाती, बालक के लिए दूध दे है। विकास तुषार को पुस्तक देता है, विकास तुषाराय पुस्तकम ददाती। यहाँ पर इसका अर्थ है कि इस वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा है, जिसके लिए दिया जा रहा है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, नद्यः परोपकाराय वहन्ति। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, रमेशः पठनाय विद्यालयं गच्छति। अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। दूसरे शब्दों में जब कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से अलग होता है उस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान को अपादान कहते हैं और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का अर्थ है अलग होना। यहाँ किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सुरेश साइकिल से गिर गया, सुरेश द्विचक्रिकायाः पतति। सुरेश किससे अलग हुआ? द्विचक्रिका से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। मोहन घोड़े से गिरता है, मोहनः अश्वात् पतति। वह कुएं से जल लाती है, सा कूपात् जलम आनेति। वो कहाँ से पानी ला रही है? कुएं से। इस प्रकार से इन वाक्यों में द्विचक्रिकायाः, वृक्षात्, अश्वात्, कूपात् अपादान है, अतः इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि हैं। उदाहरण, वह राम का बेटा है, सह रामस्य पुत्रः अस्ति। वह सुरेश की बहन है, सा सुरेशस्य भगिनी अस्ति। यह सीता का पिता है, एषः सीतायाः पिता अस्ति। यह नरेश का भाई है, एषः नरेशस्य भ्राता अस्ति। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आकाश पर पक्षी उड़ते हैं, आकाशे खगाः उत्पतन्ति। वह गांव में रहता है, वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो इसके मतलब यहाँ पर अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति लगेगी। सह ग्रामे निवसति। पक्षी घोंसलों में रहते हैं, खगाः नीडेषु निवसन्ति। तालाब में कमल खिल रहे हैं, तड़ागे कमलानि विकसन्ति। इस प्रकार से ये अधिकरण कारक हुआ। संबोधन कारक।
जिसमें किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए विस्मयवर्धक यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के हे, रे, अरे आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण के तौर पर, हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत करो। अरे, ये इतना बड़ा हो गया। इस प्रकार से संबोधन किए गए शब्दों को संबोधन कारक कहा जाता है। उचित शब्दायनिक स्थानानि पुर्यत। अहम डैश लिखामी कलम। तृतीय विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्यों कलम से लिखते हैं तो तृतीय विभक्ति लगेगी। छात्रा डैश गच्छन्ति। पठन चतुर्थी विभक्ति। छात्र जो है पढ़ने के लिए जाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति हुई। पत्राणि पतन्ति। वृक्ष पंचमी विभक्ति वृक्षात। सीता डैश सह वनम अगच्छत। सीता किसके साथ जा रही है? वन को गई थी राम के साथ, तो यहाँ राम के साथ तृतीय विभक्ति रामेण। बालः डैश बह्य गृह्णन्ति। ग्रह पंचमी विभक्ति का किससे बाहर खेल रहा है? गृह से, गृहात। बालक डैश आगच्छन्ति। विद्यालय पंचमी विभक्ति विद्यालयात्। जनः डैश निवसन्ति। ग्राम सप्तमी विभक्ति। लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो जब हम में बोला है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और बहुवचन हुआ। लोग गांव में रहते हैं। इस प्रकार से हमने इस भाग में कारक शब्द, कारक का हमने प्रयोग करना सीखा। कारक की विभक्तियां का पढ़ा, कारक के बारे में पढ़ा, विभक्तियां हमारी कितनी होती हैं और उनका प्रयोग करना हमने सीखा। आज हमने 7वीं कक्षा के व्याकरण क्लास में कारक का अध्ययन किया।